वहाँ 5 से 10 मिनट लड़ाई हुई, बहस हुआ। अगर सिक्योरिटी होती तो वो आती ना वहाँ। ये जो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम वाला, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ पे सारे मुस्लिम खराब नहीं थे। उन लोगों ने तो जो हेल्प की हमारी, वो भी तो मुस्लिम ही थे। 22 तारीख को जो पहलगाम में हमला हुआ था, जिसमें हमारे देश के 28 टूरिस्टों को आतंकवादियों ने गोलियों से भून दिया और बताया भी जा रहा है कि उनसे वहाँ पर जाति, धर्म और मजहब पूछकर उनको मारा गया। एकता जी और उनके साथ रहने वाले 20 लोग वहाँ पे थे। इनके साथ भी कुछ उन जो वहाँ के लोग हैं, जो आतंकवादी हैं, उनसे भी कुछ बहस हुई थी। मैम, आप भी थे? जी सर, हम भी थे। क्या नाम अपना बताना चाहती हैं आप? नहीं सर, नाम नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी एकता जी के ऊपर ही इतने धमकियाँ आ रही हैं, तो हम नाम बताएंगे तो हमारी भी सुरक्षा की दिक्कत हो सकती है। जैसा कि जो बयान एकता जी के चल रहे हैं, इस समय पूरा खलबली मचा हुआ है मीडिया में, तो आप भी इनके साथ वहाँ पे थी, तो क्या बता सकती हैं कि जो एकता जी ने जो बयान दिया, क्या क्या वहाँ पे हुआ था, और जो एकता जी ने कहा है वो सारी बातें सच्ची है, और आपने वहाँ पे क्या देखा, क्या सुना, ज़रा बताइए। जी सर, इनकी कही हुई एक एक बात सत्य है। हम लोगों को उस समय इतना आइडिया नहीं था कि वहाँ पे आतंकवादी कोई हमला हो सकता है, वरना यहाँ जब हम जम्मू में पहुँचे थे, वहाँ सिक्योरिटी को हम ये चीज़ें इन्फॉर्म करते, क्योंकि बीच रास्ते में हमें कहीं भी सिक्योरिटी या ऐसा कुछ नहीं दिखा। जब हम पहलगाम से निकले वापस के लिए, तो हमें कहीं कुछ नहीं दिखा, और हमें लगा हमारा 24 का था रिटर्निंग का, लेकिन हम लोगों ने उस दिन इमरजेंसी में 11:30 बजे की गरीब रथ से हम लोगों ने तत्काल करके कैसे कैसे अरेंज करके हम लोग वहाँ से आए हैं। और हमें तो उस समय यही लगा कि ये लोग शायद हमारा कैश छीनना चाहते हैं, हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ऐसा कुछ लगता तो हम वहाँ पे आके तुरंत बताते। हमें भी था कि हमारी देश की जनता इतनी मरी, हमें भी उस चीज़ का अफसोस है कि 28 लोगों को मारा गया। हो सकता है उसमें 1 दिन 2 दिन पहले अगर हम ऊपर जाते तो हमारे साथ भी ये घटना हो सकती थी। और वो लोग हमें बार बार बोल रहे थे ऊपर चलो, लेकिन हम लोग नहीं गए। ये 21 तारीख की बात है? 20 तारीख की बात है। अच्छा, 2 दिन पहले, सॉरी, 2 दिन पहले 22 को सुबह हम यहाँ पहुँच गए थे। जब हम यहाँ पहुँच गए, फिर हम लगा कि हम सेफली आ गए, तो हम लोग विश्वनाथ जी दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि भाई हमारे यहाँ यूपी के विश्वनाथ जी हैं। तो हम लोग जब वहाँ दर्शन करके निकले, तब वहीं पे हम लोग को ये न्यूज़ पता चली दोपहर। जब आप लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो कुछ खच्चर वाले, जैसा कि एकता जी ने भी बताया और तमाम खबरें चल रही हैं कि खच्चर वालों से आप लोगों की कुछ बात हुई, क्या बातें हुई थी, थोड़ा डिटेल में बताइए, याद है ना आपको? खच्चर वाले यही बोल रहे थे कि ऊपर चलो, और पहले उन लोगों ने बोला था कि एक साथ सारे घोड़े पे एक एक लोग रहेंगे, क्योंकि 2 छोटे बच्चे थे तो वो अकेले तो बैठ नहीं सकते, तो उनको 3 बच्चे थे, उनको साथ में बैठाया था। उसके अलावा 17 लोग 17 घोड़े किए थे हम लोगों ने। और फिर एक बोले कि साथ में जो है पकड़ के रहेंगे घोड़े, लेकिन वहाँ से तो निकले वो साथ में, फिर रास्ते में 100 मीटर चलने के बाद धीरे धीरे एक एक गायब होते चले गए। 5 ही 6 रह गए ऊपर। फिर उसके बाद थोड़ा दूर और ऊपर जाने के बाद और भी गए, वो 2 नए बंदे दिख रहे थे। तो हमें लगा हो सकता है ये लोग आने जाने वाले चेंज कर लेते होंगे, जैसे रास्ते में लौट भी रहे हैं, उसी रास्ते से जा भी रहे हैं, तो हमें लगा इन लोग का ट्रिप रहता होगा आपस में, तो ये लोग चेंज कर लेते होंगे। उस समय हम लोग इतना नहीं समझ पाए। लेकिन जब ये कश्मीर वैली के पास एक खाई पड़ता है, वहाँ पर ये लोग बच्चों को घोड़ा खाई में डाल दिए, मतलब बच्चों का घोड़ा छोड़ दिए एकदम खाई के पास। बच्चों का घोड़ा खाई में उतर रहा था, तो जल्दी से हम कूद के बच्चों को बचाए, 3 बच्चे। तब भी एक बच्चे को चोट लग गई, वो हल्का फुल्का गिर गया। अब खींच के बच्चों को घोड़े पे से खींचने में तो थोड़ी बहुत लग जाती है, वो थोड़ा बड़ा था तो उसको लग गई। बाकी छोटे छोटे बच्चों को हमने खट से खींच के हम लोगों ने उतारा। और उसके बाद इसी पे बहस हुई कि अब हम लोग नहीं जाएंगे, आप हमारे बच्चों को ऐसे छोड़ दिए, कम लोग हैं। तो वो बोले कि 4 लोगों का घोड़ा, जो 3 भाई थे एकता जी के, वो और एक और थे एक लोग, उन लोगों का 4 लोगों का घोड़ा। वो बोला कि 4 घोड़े साथ में, ये सब सिर्फ ऊपर जाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे। तो हम लोग का नहीं जाएंगे तो सारे नीचे जाएंगे एक साथ, हम लोग कोई अलग नहीं रहेगा, हम लोग नीचे ही चलेंगे। तो ज़बरदस्ती हम लोग नीचे, वो लोग ला नहीं रहे थे कि कहें नहीं नीचे, हम लोग कहें नहीं हम लोग चलेंगे नीचे, अब हम लोग कोई नहीं जाएंगे ऊपर। हम लोग चले आए फिर इसके बाद नीचे। ये आप लोगों को किसी ने कहा कि आप लोग नीचे चले जाइए, या खुद अपनी मर्जी से, जब आप लोगों के साथ ऐसा वाक़या हुआ तो अपनी मर्जी से भागी आप? बच्चों के साथ ऐसा लगा, फिर जो एक खच्चर वाला था वो बोला कि आप लोग नीचे ही चले जाओ, कान में आके बोला कि नीचे चले जाओ आप लोग बच्चे लेके। तो हम लोग फिर ये चीज़, अब खच्चर वाले का नहीं बताएंगे हम लोग कौन था भाई, उसकी भी तो जान को खतरा हो सकता है वहाँ पे। लेकिन ये जो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम वाला, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ पे सारे मुस्लिम खराब नहीं थे। उन लोगों ने तो जो हेल्प की हमारी, वो भी तो मुस्लिम ही थे। जो खच्चर वाले ने जो बोला कि आप लोग नीचे चले जाओ, यानी वो खच्चर वाला एक आके आप लोगों को कान में कहता है कि आप लोग नीचे यहाँ से चले जाइए, आप लोगों के साथ कुछ हो सकता है, ऐसा अंदेशा आप लोग? कुछ नहीं कहा आप लोग नीचे चले जाओ, बच्चों को लेके ऊपर बहुत खतरा है, मतलब रास्ता, हम लोग सोचे रास्ता खतरा है, गिर उड़ सकते बच्चे, हम लोगों ने भी यही सोचा। वो तो जब आने के बाद 22 तारीख की घटना लगी, तब हम लोगों ने ये चीज़ किया कि हो सकता है हमारे साथ ये घटना हो सकती थी। ऐसा कुछ नहीं था हमें कि जो है
तमाम सवाल ऐसे लोग कर रहे हैं, बातें भी चल रही हैं कि अगर इन लोग 20 तारीख को ही 2 दिन बहुत टाइम होता है, अगर 20 तारीख को उन लोगों को अवगत करा दिया होता वहाँ के सिक्योरिटी को कि ऐसा ऐसा वाक़या हमारे साथ वहाँ पे हुआ है, तो शायद वहाँ फोर्स पहुँच जाती, हमारी मिलिट्री पहुँच जाती और ऐसा इतना बड़ा जो उन्होंने आतंकवाद किया है हमारे देश के लोगों के साथ, ऐसा नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं, अगर हमें ये चीज़ अंदाज़ा होता तो हम बोलते ही ना। जम्मू में जब हमें जम्मू में सिक्योरिटी चेक होता है सामान, तो वहाँ पे हम बोलते। लेकिन ऐसा हमें कहीं सिक्योरिटी पहली बात है कि हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ आतंकवादी हमला हो सकता है। हम लोग को लगा ये लूट-पाट करेंगे, क्योंकि अभी तो कश्मीर में बहुत अच्छा हो गया, 370 हट गया, हर चीज़ें वहाँ बहुत अच्छी हैं, लोग इतने घूमने जा रहे हैं एकदम, कहीं पे कोई चेकिंग भी नहीं हो रही थी, तो हमें लगा हर चीज़ बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, कहीं भी आईडी प्रूफ, सिर्फ वैष्णो देवी के अलावा हमारा आईडी प्रूफ कहीं नहीं चेक हुआ था। जब आप लोग वहाँ पे घुसे कश्मीर में, तो वहाँ से लेके जहाँ लास्ट तक आप लोग गए, वहाँ तक तो आप लोग पहुँचे नहीं, वहाँ तक आप लोग पहुँचे? हम लोग नहीं गए, पहले ही हम लोग लौट आए। तो कहीं पे आप लोगों के साथ कुछ चेकिंग नहीं हुई? कहीं कुछ चेकिंग नहीं हुआ, सिर्फ वैष्णो देवी में जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके अलावा कहीं हमारा आधार नहीं चेक हुआ था। सिक्योरिटी की वहाँ पर कैसी व्यवस्था है? सिक्योरिटियाँ ऐसा कुछ नहीं था, अगर होता तो हम हेल्प के लिए जाते ना वहाँ पे कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, लोग जो है क्या कहते हैं हमारी गाड़ी नहीं जाने दे, ऐसा कुछ। आप सोचिए वहाँ 5 से 10 मिनट लड़ाई हुई, बहस हुआ, अगर सिक्योरिटी होती तो वो आती ना वहाँ। या बोलते हैं ड्रोन कैमरा से देखा जाए, लेकिन ड्रोन कैमरा हमारा पे तो ये सारी चीज़ें दिखती ना। हमारी पहलगाम एकदम मेन बस स्टॉप जहाँ पे बस रुकती वहीं पे हुआ था। फ़ोन से आप लोगों ने फ़ोन से संपर्क कहीं पर करने की कोशिश? नेटवर्क ही नहीं था वहाँ पे। हमारे सिम तो पठानकोट से ब्लॉक हो जाते, एक सिम हम लोगों ने लिए तो उसमें नेटवर्क नहीं था, जो सिम वहाँ पे लिए थे उसमें नेटवर्क नहीं था। तो अभी जो इतना बड़ा हादसा हुआ, हादसा कहें क्या कहें इसको, अभी आप किसको जिम्मेदार आप मांगती हैं? हमारी सुरक्षा एजेंसियों को, भारत सरकार को, या जम्मू कश्मीर वालों को? अब इसमें तो हम क्या बोल सकते हैं, ये तो आप लोग खुद समझदार हैं, समझिए कि किसकी गलती। जब वहाँ पे सिक्योरिटी कुछ चेक नहीं हो रही तो कोई भी कैसे, हम लोग का भी कोई सामान या कुछ लगेज वगैरह चेक नहीं हुआ, सिर्फ जम्मू स्टेशन पे और कटरा स्टेशन पे चेक हुआ था, उसके अलावा कहीं भी कुछ नहीं चेक। वैष्णो देवी जा रहे समय पर्स वगैरह सारा बार बार चेक होता था, और जब घूमने गए थे वहाँ पे कहीं भी चेक नहीं होता। हाँ, श्रीनगर में सिक्योरिटी दिखी थी, लेकिन श्रीनगर हम लोग फर्स्ट स्टॉपेज गए थे, श्रीनगर के बाद दूसरे जगह गए थे, तो इसलिए और कहीं चेकिंग कुछ भी नहीं चेक हुआ। अगर हम भी चाहते अपने साथ बंदूकें कुछ भी ले जाते तो कोई कुछ कहीं चेकिंग नहीं थी, मतलब कोई कुछ भी लेके चला कुछ भी नहीं चेकिंग हो रही थी, कहीं भी कुछ नहीं चेक हो रहा था। मैम, यही तो सवाल है कि आखिर मान लीजिए वो पाकिस्तानी आतंकवादी थे, तो कैसे जम्मू कश्मीर में कैसे वहाँ तक घुस गए? क्या हमारी सिक्योरिटी एजेंसियाँ इतनी कमज़ोर हैं कि ऐसे कोई आतंकवादी घुस जाए और हमारे देश के ही लोगों को मार के चला जाए? अब इसमें हम तो क्या बोल सकते हैं, ये तो सिक्योरिटी वालों को ध्यान देना चाहिए, कहाँ से कौन आ रहा है, यहाँ के लोकल लोगों ने किया। सारे लोकल को भी हम नहीं बोल सकते, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग बहुत अच्छे थे, उन्होंने हेल्प भी किया हम लोगों का, तो हम सबको नहीं बोल सकते हैं ना कि सब सही है कि सब सही नहीं है। एकता जी, बस थोड़ा सा समय लेंगे आपको क्या कोई, जब से आप मीडिया में आई हुई हैं, चर्चा में आई हुई हैं इस मामले को लेकर, क्या आपको किसी प्रकार से कुछ धमकाया जा रहा है? किस प्रकार से? जी सर, कमेंट वगैरह द्वारा धमकाया, वो आप देख सकते हैं, कमेंट खोल के गाली गलौज करना, मुस्लिम ऐसे के मुसलमानों पे गलत बोल रही है। मैंने तो ऐसा कुछ बयान दिया ही नहीं है मुस्लिमों को लेके। मैं तो बोली हूँ कि वहाँ पे जो लोग हमारे साथ हुआ वही बोली हूँ, उसको लेके कि इसको गायब कर दिया जाए, ऐसे इस तरह की धमकी मिल रही है। करने की बात की जा रही है? हाँ, कुछ कमेंट्स में। अब वो कमेंट्स आप लोगों के न्यूज़ वाले हैं तो आप खुद देख लीजिए, आप ही लोगों के किसी उस पर पड़े थे। क्या लगता है आपको, ये कमेंट कहाँ से आ सकता है? पाकिस्तान से या इंडिया के ही लोग कोई ऐसा कर रहे हैं? हो सकता है कुछ लोग अपने लाइक वगैरह बढ़ाने के लिए कर देते हैं, कमेंट पे लाइक वगैरह बढ़े, कुछ लोग इस लिए भी कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों उनको सपोर्ट कर रहे हों, वो भी कर सकते हैं। इसमें क्या कह सकते हैं हम लोग, हमें क्या पता। आप, ये नेशनल मामला हो गया है और ऐसे मामले पे आपने जो बयान दिया है और इसके विपरीत कोई आपको धमकी दे रहा है इस तरीके से, तो आपने कहीं पर आपने इसकी शिकायत की? सर, धमकी अभी फ़ोन वगैरह से तो आई नहीं है जिसे शिकायत की जाए, कमेंट के माध्यम से। अब कमेंट को आजकल तो कोई भी कर देता है कि कुछ भी लिख सकता है, लेकिन हाँ, सेफ्टी का थोड़ा डर है। मैं सिक्योरिटी तो चाहती हूँ, और वैसे लोकल के पुलिस वाले जो हैं बहुत मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं, बार बार कॉल करके पूछते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि कमेंट भी रिस्पेक्टफुली आप कर सकते हैं, अगर कहीं से भी कर रहे हैं। अगर आपको कमेंट द्वारा धमकाया जा रहा है तो इस पर आप शिकायत करिए, एक्शन ज़रूर लिया जाएगा।
कि आखिर वो बंदा है कहाँ से जो इस तरीके से काफ़ी सारे हैं। मैं अभी एक आए थे, उनको दिखाई भी थी कि काफ़ी सारे हैं। 1-2 तो धमकी देने वाले, वो गाली गलौज करने वाले। किस किस की शिकायत करूं, वो तो मैं अब आपके उससे माध्यम से बोल रही हूँ, तो वो सर्च करें, देखें क्यों दी जा रही है। अभी तक आपने कहीं शिकायत नहीं किया? नहीं, अभी तक मैंने कहीं शिकायत। क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ इसके एक्शन लिया जाए। अभी देखो वो पकड़ा भी गया है, जो खच्चर वाला था। अब देखो क्या निकल के आता है। शायद हम भी तो सुने हैं कि बताया जा रहा है कि वो मेंटली डिस्टर्ब है। अब मेंटली डिस्टर्ब है, उस पर क्या कहें। अब बताइए कि वो धर्म को लेके बात किया, और उसको ये पता था राजस्थान में अजमेर है, अजमेर में दरगाह है, तो मेरे को तो नहीं लगता कि वो मेंटली डिस्टर्ब था। यानी हिंदू मुस्लिम कुरान और ये सब मजहब पे वो बात कर रहा है, तो उसका मेंटल ख़राब नहीं था, अभी मेंटल हो गया। मैंने जितनी बात की, मेरे अंदाजे से तो मुझे नहीं लगा, क्योंकि मैं उसके साथ इतनी देर थी। अब कह नहीं सकते हैं। अब देखो सुरक्षा एजेंसी जांच कर रही है, क्या निकल के आता है। मैम ये बात क्या सही है कि तमाम हल्ला हुआ, पूरा मीडिया वाले चला रहे हैं कि वहाँ पर जाति धर्म पूछा गया था? क्या आप लोगों के से पूछा गया था? जज अपने खाली नाम पूछा गया था कि आपका नाम क्या है, वो नाम से ही अंदाज़ा लगा। जब वो तो उस समय जब मारे उन लोगों को, तब उन लोगों ने बोला ना जाति धर्म पूछा गया। हम लोगों से सिर्फ नाम पूछा गया था कि आपका नाम क्या है। इनके भाई से रुद्राक्ष पहने हुए थे, शायद वो पूछा कि रुद्राक्ष के लिए बोला गया था, उसको रुद्राक्ष के लिए। लेकिन सारे जैसे हम लोग बताएं ना 20 लोग हैं, तो 4 लोग आगे, 5 लोग ऐसे आगे पीछे में थे, तो पूरी चीज़ें नहीं पता। लेकिन ये वाला रुद्राक्ष वाला तो पूछा गया था, रुद्राक्ष को लेके उसके, और उसको फिर ले भी जा रहे थे खाई की तरफ। क्या आप लोगों को लगता है कि अगर उस दिन आप लोग वापस नहीं आए होते तो शायद ये घटना आप लोग के साथ हो सकती थी? हो सकता था, अगर हम लोग ऊपर जाते तो शायद हो सकती थी हमारे साथ भी ये घटना। अभी भारत सरकार से आप लोग क्या मांग करते हैं, क्योंकि वो टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे लोग भारत के बाहर से भी लोग वहाँ आते हैं घूमने टहलने के लिए। अगर इस तरीके से वहाँ पे हादसा होगा तो फिर वहाँ कैसे जाएगा लोग? जबकि सरकार दावा तमाम करती थी जब से ये 370 धारा हटी, वहाँ से एक विशेष राज्य का दर्जा वहाँ पर ख़त्म किया गया, लोग ये सोचते थे कि अब हम भारत के कोने में कहीं भी हो और वहाँ जाके अपनी ज़मीन ले सकते हैं, वहाँ पे शादी ब्याह कर सकते हैं और वहाँ पे घूम सकते हैं। बिल्कुल किसी को किसी बात का कोई डर नहीं था। लेकिन अभी ऐसा वाक़या हो गया तो क्या कोई वहाँ पे जा सकता है? अब लोगों के अंदर तो इस बात को डर है ही, लेके अब अपने ऊपर है कि कौन कैसे जा सकता है। अब आगे हमारी सरकार कुछ ना कुछ करेगी इसके बारे में, उन लोगों के बारे में, तो फिर हो सकता है वहाँ पे माहौल सही हो जाए तो लोग फिर जाएंगे वहाँ पे। उम्मीद है सरकार कुछ करेगी? सरकार के ऊपर तो हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार से ही तो है, और करना चाहिए सरकार को पूरा। क्या एकता जी, अभी क्या लगता है जब से वाक़या हुआ आप लोगों को? अभी लगता है कि सरकार कुछ करेगी, तुरंत एक्शन भी लिया। पानी, वो जो नदी जाती थी वो पानी भी बंद करा दिया गया, तो सरकार तो एक्शन लेगी। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक रहा है वो सुरक्षा एजेंसी का रहा है, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं थी, तो मैं तो सुरक्षा एजेंसी को बोलूँगी। क्या भविष्य में आप लोग फिर जाना चाहेंगे घूमने के लिए वहाँ पे? अभी तो नहीं, लेकिन कुछ दिन बाद सोचेंगे। हाँ मैम। अभी तो नहीं, अरे हम तो नहीं डरेंगे, लेकिन हमारे घर वाले तो बहुत डरे हैं ना। वो जैसे ही हम लोग बनारस स्टेशन पे ये घटना हुई, हम लोग मंदिर में थे, इतना फ़ोन, कम से कम 100-150 फ़ोन सबके फ़ोन पे कि कहाँ हो तुम लोग, कहाँ हो तुम लोग, आए कि नहीं। घर वाले ज़्यादा डरते हैं ना, घर वाले रिश्तेदार सबके परेशान हैं। अभी भी लोग पूछ रहे हैं तुम लोग सही सलामत आ गई, ठीक है, कुछ हुआ तो नहीं। आपके साथ कौन कौन था? हमारे साथ 20 लोग थे। नहीं, आपके मतलब आपके साथ प्रॉपर आपके जो खास लोग थे, जैसे बच्चे थे, कितने बच्चे आपके थे? आप लोग के थे, पति पत्नी थे, दोनों थे आप लोग? नहीं, हम लोग ग्रुप में गए थे ना, बताया, सारी फ्रेंड गई थी, बच्चे। आप अपने घर का अकेला गई थी? हाँ, अकेला गई थी। हाँ। अभी ये जिम्मेदारी भारत सरकार की है कि हमारे देश के नागरिकों को इस घटना के बाद भी विश्वास दिलाए और कुछ ऐसा करे कि कभी हमारे देश के लोगों के साथ ऐसा कुछ ना हो। वो चाहे जम्मू में जाएं, चाहे कश्मीर में जाएं, चाहे श्रीनगर जाएं, पूरे भारत में वो कहीं भी घूम सकते हैं। इससे बहुत बड़ा असर पड़ा है वहाँ के लोगों का, क्योंकि वहाँ पर ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई कंपनी है। ये निर्भर थे, टूरिस्ट लोग जो वहाँ जाते थे, इन्हीं से उनका सब कुछ चलता था। लेकिन वो ये भी बंद हो चुका है। जो भी सुन रहा है वहाँ जाने से डर रहा है। तो हमारी रिक्वेस्ट है भारत सरकार से कि हमारे देश की जनता को विश्वास दिलाया जाए, चाहे कुछ भी करके, कि ऐसी घटना आगे नहीं दोहराई जाएगी। क्या कहेंगे आप लोग? कमेंट में
अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि भारत सरकार को इस समय कड़े फैसले लेने की आवश्यकता है या नहीं है। हमारा पूरा देश इंतज़ार कर रहा है ऐसे उग्रवादी, ऐसे नक्सलवादी, ऐसे आतंकवादियों को ख़त्म करने की ज़रूरत है।